नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं J24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विश्व रंगमंच दिवस पर पंचलाइट का मंचन। रावेंद्र प्रताप सिंह शिक्षा सांस्कृतिक समिति द्वारा देहात लोक रंग पर्व का आयोजन। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च के अवसर पर पत्रकार भवन कला मंदिर में दोपहर 2 बजे से हुआ। विश्व रंगमंच दिवस को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के सहयोग से कलाकारों और जनता के लिए निर्धारित किया गया है। कलाकार पूर्व रंग की प्रस्तुति, विंध्य लोकगीत एवं भजनों की सांगीतिक प्रस्तुति यशो शास्त्री, ग्राम भलुहा एवं साथियों द्वारा दी गई। इनमें प्रभु राम आराधना, हनुमान आराधना और फागोत्सव के अनुरूप होली गीत मुख्य रहे। सांभवी श्रीवास्तव द्वारा घूमर नृत्य की प्रस्तुति और आर्याध्या सिंह ने राधा कृष्ण रास नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। नाटक के विषय में फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी पर आधारित नाटक पंचलाइट का मंचन आरंभ हुआ। हम ग्राम प्रधान देश है। नाटक पंचलाइट में भारतीय ग्रामीण परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कथा का वातावरण विंध्य का रखा गया है। जब महतो टोली के रहवासी अशिक्षित थे, लेकिन महतो टोला की पंचायत के द्वारा रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा जाता है, जिसे वे प्रेम दुलार नेह से पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को महतो टोला के सीधे साधे रहवासी आत्मसम्मान है। पंचलाइट को देखने के लिए महतो टोला के सभी बालक, औरतें, बुजुर्ग और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरपंच अपनी पत्नी को आदेश देता है कि पंचलाइट को प्रकाशमान करने के पूर्व शुभ कार्य को करने से पहले जितना पूजा पाठ का प्रबंध कर लिया जाए। सभी जन गीत, संगीत, नृत्य करके उत्साहित हैं, किंतु तभी एक विकट समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। पंचलाइट को आलोकित कौन करेगा? महतो टोला सीधे साधे लोग पंचलाइट को जलाना ही नहीं जानते। महतो टोला में एक परदेसी युवक गोधन रहता है। महतो टोला की मुनरी नामक नवयुवती से प्रेम करता है। इस प्रेम का मुनरी की अम्मा को पता चलता तो पंचों से गोधन की शिकायत करती है। गोधन हमारे घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ रोज निकलता है। पंच शिकायत के दंड स्वरूप पंचों से गोधन का गांव से हुक्का पानी बंद कर दिया था। मुनरी और मुनरी की सखी रज्जो को पता है कि गोधन इस पंचलाइट से रोशनी पैदा कर सकता है और महतो टोला के आत्मसम्मान को बचा सकता है। मुनरी चतुराई से पंचों तक यह बात पहुंचा देती है। पंच गोधन का हुक्का पानी खोल देते हैं। गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की अम्मा गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। विंध्य के गीत, संगीत, नृत्य, बोली, सभ्यता और हरकतों से सजी प्रस्तुति ने दर्शकों के मन को गुदगुदाया और सभी को एक सूत्र में बांध दिया। सरपंच के चरित्र को विपुल सिंह ने जीवंत कर दिया। दीवान के चरित्र में ओमकार शर्मा ने दर्शकों को मुंह खोल हंसने पर मजबूर कर दिया। छाता वाले का चरित्र सागर मिश्रा ने बखूबी निर्वाह किया। गोधन के चरित्र में रत्नेश गोस्वामी और मुनरी के चरित्र में श्रुति कीर्ति द्विवेदी ने दर्शकों का कोमल हृदय स्पर्श कर अटखेलियां किया। गुलरी काकी के चरित्र अभिनेता राजकुमारी कोरी ने अपनी हरकतों से दर्शकों को ठहाके लगाने और मुस्कुराने के लिए प्रेरित किया। अन्य चरित्रों में बादल लट, मोहित कुशवाहा, भूमिका निगम, काजोल, अंशिका मिश्रा, सुधीर सिंह, विनोद कुमार मिश्रा, अंशिका तिवारी आदि ने न्याय किया और मन को गुदगुदाया। संगीत संकलन, संचालन एवं प्रकाश संचालन विनोद कुमार मिश्रा, मंच व्यवस्थापक राजमणि तिवारी, मंच सामग्री स्वयं रूप सज्जा सुधीर सिंह, वेशभूषा सुमन मिश्रा की एवं मंच परिकल्पना, प्रकाश परिकल्पना एवं निर्देशन मनोज कुमार मिश्रा ने किया। प्रस्तुति रंग अनुभव सांस्कृतिक शिक्षा समिति रीवा की रही। दर्शक नाटक पंचलाइट के दर्शक दीर्घा को रोमांचित किया। दर्शकों ने एक स्वर में करतल ध्वनि में कहा, नाटक का मंचन सशक्त हुआ है और हमारे अंतस में अमिट खेल सा जीवन भर अंकित रहेगा। नाटक ज्ञानवर्धक है, समाज में प्रेम और संभव से रहने की शिक्षा देता है। भारत में सबसे प्राचीन रंगमंचीय शैली विद्या प्रकाश तिवारी ने कहा कि भारत का असली रंगमंच जो अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सिमट कर रह गया है, हमारे कानों में भी यह डाल दिया गया है कि जो शैली विदेशों से यहाँ फली फूली वही रंगमंच है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी समस्या अलग है, हमारा समाज अलग है, हमारी संस्कृति है, संस्कार है और सभ्यता अलग अलग अन्य देशों से है। इन्हीं विचारों को मन में रखकर एक शुद्ध और देसी लोक कथा पंचलाइट की रंगमंचीय मंथन हुआ। विस्मृत और अलग रंगानुभूति का आनंद मिला। मंच संचालन अखंड प्रताप सिंह द्वारा किया गया एवं विश्व रंगमंच दिवस संदेश को दर्शकों के सम्मुख पढ़ा गया। नमस्कार।
और यहाँ आज पत्रकार भवन में हमने विश्व रंगमंच दिवस के अंतर्गत नाटक पंचलाइट की प्रस्तुति की थी। और यहाँ देखिए रीवा में हॉल ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ व्यवस्थाओं की कुछ कमियाँ हैं, पर कोई बात नहीं, हम निरंतर रंगमंच कर रहे हैं और हम शहर के हर कोने में जाकर के रंगमंच को बढ़ावा दे रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। आप सभी दर्शकों का प्रेम इसी तरह से मिलता रहे, हम आपको नए नए आयाम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।